ये तारीख भूल कर मजदूर ने आटा खरीदा है। सलाहुद्दीन की हाजत गाजी की जरूरत है। हमें किरदार के नूरो अमल के साजी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे। है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। वाकई हजरत अल्लामा नईम साहब किबला आपके इलाके के हैं। आप ये सोचकर एहसास कर रहे थे कि मिलाद शरीफ में भी तो हजरत को सुनते रहते हैं, मगर कसम खुदा की ये जलसे में अगर अपने बाप की बात करते तो आपका हक था माइक मुंह से हटा लेते, मगर ये उस कायनात के अजीम जात की तारीफ कर रहे थे जिसकी तारीफ खुद खुदाए रब्बे अज़्ज़वजल करता है। समझ रहे हैं आप? थोड़ी थोड़ी मोहब्बत तो आपको बहरहाल देना चाहिए था, मगर आप हजरात ऐसे खामोश बैठे हैं, ऐसे खामोश बैठे हैं। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा है पर अपना घर याद आता है। तुम इतने हजार होकर भी बोल नहीं सकते। अरे मुझे तो 313 का लश्कर याद आता, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। थोड़ी थोड़ी मोहब्बत आपके तरफ से भी होनी चाहिए ताकि बोलने वालों को पता चले कि आप हजरात भी बहुत मोहब्बत से समाअत कर रहे हैं। एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। एक मिसरा पढ़ता हूं। हाँ, मुझे मालूम है जिस अंदाज से आप बैठे हैं, आपके लिए वो टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन हम सब लेके आए हैं। मालूम है मुझे मोहतरम बशीरुद्दीन साहब खुद एक डॉक्टर हैं और उनके कई बेटे डॉक्टर हैं, मगर वारे उनका मिजाज के डॉक्टरों के दरमियान उन्होंने एक आलिम बना दिया। क्यों? क्योंकि ज़माने की नजर में लायक़े ताज़ीम हो जाए अगर हम बच्चे हमारे साहबे तालीम हो जाए, अगर बच्चे हमारे साहबे तालीम हो जाए। सुभान अल्लाह वही बोलेगा जिसके घर में झगड़ा हो रहा है। अब अगर वो शेर सुनकर सुभान अल्लाह नहीं बोलता, बगल में झांक लीजिएगा कि लगता है रात से ही इसका टेंशन चल रहा है, और सुभान अल्लाह कहता है तो समझ लीजिए मिजाज भी ठीक है, घर भी ठीक है। एक मास्टर ने अपने बच्चे से कहा, तू कल मदरसे आया था, आज आया तो लेट से क्यों आया? बोला हजरत माँ बाप झगड़ा कर रहे थे। बोला तुम्हारा मतलब क्या है? झगड़ा वो लोग कर रहे थे, तू क्यों रुका? बोला हजरत दोनों चप्पल माँ बाप के पास मौजूद थे मेरे, दाहिना वाला अम्मी रखी थी और बाया वाला अब्बा रखा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा मैटर है तो आप लोग एकदम बिंदास होकर बैठिए, कोई टेंशन नहीं, मगर जरा हरकत में आइए, मुस्कुराइए। एक मरतबा मुस्कुराइए तो जरा दिल से मुस्कुराइए। अगल बगल देख लीजिए, दो आदमी नहीं मुस्कुराता है जलसे में नसीम भाई, दो आदमी। एक तो वो जिसके घर में झगड़ा है और दूसरा वो जिसके सामने वाला दो दांत टूटा है। और अगर दोनों चीजों से आप इससे बरी है तो जरा सा मुस्कुराइए, क्योंकि हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसकी मौजूदगी आज के इस जलसे में है। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, वो देखो लगता है हसनैन के नाना आते हैं। जरा बोलिए ना एक मरतबा सुभान अल्लाह, और जरा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक मरतबा दिल से या रसूल अल्लाह। अच्छा, मुझे यह देखना है कि कमाल किस तरफ है, वजन ज्यादा किस तरफ है, मजबूती किस तरफ है, तकवीयत किस तरफ है। अगर सामने वाले आदमी हो तो मुझे बाएं वाले का भी पावर का आज पता चल जाना चाहिए। आप लोग खामोश रहे, जरा सा एक मरतबा आप बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह। बस फिर लगता है बिरयानी काम नहीं कर रही है। थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए। हालांकि लोग जाते हैं दूसरे के यहाँ खाने तो बड़ा अजीब होता है। एक आदमी खा के निकला तो मैंने देखा उसका पेट 70 किलो का था। हमने कहा भाई साहब कुछ और नहीं निकला, यही निकला? बोला दुनिया का हर काम मेहनत से मिलता है, एक पेट ही है जो बगैर मेहनत के मिल जाता है। एक पेट ही है जो बगैर मेहनत के मिल जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे क्या हुआ? कहा हजरत मेरा तो मिजाज ये है, जाऊं जिधर भी मैं उधर पैसा दिखाई दे, देखूं जिधर भी उस तरफ खाना दिखाई दे, खाता हूं जाके कहीं फिर दावते वलीमा तो फिर मेरा ये पेट बनिए का बोरा दिखाई दे। ये सब पोजीशन हटा दीजिएगा, एकदम मिजाज बनाइए। इश्क रसूल का गाज़ा चेहरे पर हो, मोहब्बत का एक अजीम नारा हो। जब मैं मुस्तफा की तारीफ करूं तो मुस्तफा के मानने वाले दिल खोलकर बोलेंगे, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं शमा जलती है तो परवाना मचलता है, नबी की तारीफ सुनकर ये दीवाना मचलता है। समझ रहे हैं? तो एक मरतबा पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है, जरा सा आप आराम कीजिए। थोड़ा सा हम देखते हैं बाएं वाले जो VIP हजरात हैं, क्या समझ रहे हैं आप? ये लोग कम है तो क्या हुआ, बहुत दम वाले हैं। आपको विश्वास नहीं है? देखिए एक मरतबा आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इन लोग ठीक है समझ रहे थे, नहीं ठीक है समझ रहे थे।
दाएं वाले जितने लोग खड़े हैं, अगर मेरे मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत है तो जितने मेरे टोपी वाले भाई हैं सारे लोग नीचे आ जाइए। मैं आपका नाज़िम, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप आ जाइए, आ जाइए मेरे अच्छे दोस्त, आ जाइए। एक नौजवान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, पूरी टीम रहनुमाई करे उसकी। ये सामने वाला 3-4 लड़का बैठा है, बेटा तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे लाल आ जा, शादी कर देंगे तो मेरी जलसे में दुआ कबूल हो जाती है, दुआ करेंगे तुरंत ब्याह हो जाएगा बेटा, बहुत टेंशन होगा, इसलिए ऐसी दुआ मत करवाओ हमसे। हाँ आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ। इधर देखिए 4-5-10 लोग बैठे हुए हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, तब भी आ जाइए इधर। उधर शबनम है, टेंशन मत लीजिए आप। जितने लोग खड़े हैं हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में उन्हें कयामत तक खड़ा रखे। इधर वाले भी, इधर वाले भी आ जाइए भैया, हम यही काम करते रहेंगे, कुछ और करने दीजिएगा। आ जाइए, आ जाइए, सामने आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए सामने। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए जगह खाली है, नहीं रहती तो मैं नहीं बोला था। देखिए भाई कुर्सी वाले, वो लाल शर्ट वाले भाई, वो पूरा कबीला का अर्तुगरुल गाजी लग रहा है। गाजी का जवाब नहीं है जमाल भाई। माशाअल्लाह, आ जाए भाई, आ जाए, आपकी पूरी टीम आ जाएगी। अल्लाह सलामत रखे, मेरे मुजाहिदों का सदका अता फरमाए। तशरीफ ले आइए, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जितने लोग आ गए, थोड़ा थोड़ा ये मिजाज बना लीजिए कि जलसा में 2 आदमी नहीं बोलता है। फैजान भाई 18 साल स्टेज का तजर्बा है मुझे, जलसा में सिर्फ 2 आदमी नहीं बोलता, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां सब बोलता है। और वो 2 आदमी कौन है? एक तो वो है जिसके मुंह में गुटखा है, दूसरा वो है जिसके दिल में खुटका है। ये 2 आदमी, फैजान भाई, मुख्तार भाई, ये 2 ही आदमी नहीं बोलते, जिसके दिल में खुटका है और जिसका दूसरे मुंह में गुटखा है। ये दोनों चीजें तो थूक दीजिए, और मोहब्बत किसी पर मत थूकिएगा। नहीं बोलिएगा जमाल साहब बोले हैं, नहीं हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मतलब यह है कि बाहर थूक के आइए। आप हजरात बिल्कुल मुंह भी खाली रखिए और दिल भी खाली रखिए, आज इसके रसूल से वो दिल भर जाएगा। जरा एक मर्तबा लहरा कर मोहब्बत के साथ 4 मिसरा सुनने को तैयार हो जाए। मेरे पास टाइम नहीं है ताकि मैं आपके मेहमान शोरा को बुलाऊं। अभी हजरत नसीम सिहर यहाँ बैठे हैं, बार बार मेरे कान में एक आवाज रही, दिलबर भाई आए हैं कि नहीं? वो आराम कर रहे हैं, और जो कीमती माल होता है वो जरा जल्दी नहीं मिलता, समझ रहे हैं? हाँ, दिलबर भाई इतना आसानी से मिल जाएंगे। अभी नसीम सिहर साहब को भेजे हैं, बोला जाइए हजरत, पहले आप नगमगी के साथ पुरतासीर आवाज के लहजे में सबको मदीना पहुंचाइए, और फिर इंशाअल्लाह हम बाद में आएंगे। हजरत आने वाले हैं, जरा एक मिसरा सुनना है तो एक मरतबा दिल से पूरी ताकत के साथ, यहाँ से लेकर वहां तक हम बांटने नहीं आए हैं, बल्कि आज इस जलसे से पैगाम कि हश्र के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए, जान सच्चाई पे अपनी वार देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। समझ रहे? एकदम हमारा पैगाम है, दुनिया वालों को यह एहसास होना चाहिए कि हिंदू हो तो फिर पाकी इलाके जैसा, और मुसलमान हो तो चापी मुसलमानों के जैसे। समझ रहे? तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा एक मर्तबा दिल से पूरी ताकत के साथ बुलंद आवाज से कहिए तो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले आराम कर रहे हैं, लगता सो तो नहीं गए वो लोग। मोहब्बत के साथ पूरी आवाज उठाएं, नारे तकबीर की सदा बुलंद बाद में करेंगे। पहले एक मर्तबा खुदा का नाम ले ले, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। बड़े करम फरमा है, इस वक्त स्टेज पर एक आले रसूल की आमद की खूबसूरत बरकत की धमक महसूस की है। हजरत अल्लामा सैयद ताबिशुल कादरी साहब की बिला मौजूद हैं, इनके फिक्र से जिला पाते हुए 2 मिसरा पढ़ रहा हूँ। हजरत हमेशा दुआ देते हैं, मगर इस शेर को सुनने के बाद 20 रुपया जरूर देंगे हमको। पता नहीं आपका क्या हाल होगा, मुझे कोई नहीं, वो दुआ होगी, नहीं होगा तो ले लीजिएगा हजरत, इधर उधर से इज्जत बचा लीजिएगा हमारी। हाँ सुनिए, थोड़ा सा मेरा मूड बना दो, 4 बजे तक अगर आप मुस्कुराओगे नहीं तो मेरा मूड बनाओ बस, तुम सुनो। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, हजरत दे रहे हैं, पता नहीं जो भी देंगे बढ़िया दिए होंगे। नोटों के गर्मियों से धागा सिमट न जाए, इतना मिले चापी में के सदरी मेरी फट जाए। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। ये मिसरा जहां मैंने पढ़ा, ये नहीं कहूंगा कि नारा लगा, लेकिन हाँ हाँ सुनो, मैंने जहां पढ़ा वहां आग लग गई। आप मत लगाइएगा, बस्ती आपकी,
घर आपका, मगर इश्क ऐसा कि समंदर के किनारे पढ़ा तो लगा कि लहरें नारा लगा रही हैं, पेड़ के नीचे पढ़ा तो लगा पत्तियां सुभान अल्लाह कह रही हैं। अब वही मिसरा मैं चापी के जलसे में पढ़ता हूं, देखें आपका हाल क्या है। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। जिस जगह मिलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। जिस जगह मिलाद नबी की होती है, जिस जगह मिलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। जिस जगह मिलाद नबी की उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। इमरान भाई उस आदमी को बुलाइए जो जितना बड़ा स्टेज कौन बनाया था। जिस जगह मिलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। हजरात आइए, आपका मिजाज पर वक्त तैयार हो रहा है। इसके रसूल की सरमस्ती में आप हजरात डूबते जा रहे हैं। मोहब्बत रसूल का चश्मा तैयार हो रहा है। नबी की गुलामी का दौर दौरा है। आपके चेहरे पे इश्क आला हजरत का फैजान का अमामा सजा हुआ है। मैंने आपके हंसने मुस्कुराने के लिए दो चार जुमले बोल दिया, मगर आपकी तबीयत खुदा की कसम मेरा दिल बोल रहा है मदीने शरीफ की तरफ लगे हुआ है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आप जैसे हजारों लोग हैं जो अपने घरों में आराम की तैयारी कर रहे होंगे, मगर इस ठिठुरती माहौल में, इस सर्द भरी रात में आप हजरात अपने नबी की मुकद्दस जलसे में इसलिए आए हैं कि नबी की नात से और उलमा की बयानात से हम अपने आखिरत के जुल्फों को सही तरीके से संवार सके। मैं आपका वेलकम, इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जलसे के तमाम अराकीन की तरफ से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसको आप सुनना चाहते हैं, जिसकी तारीखें बड़ी मुश्किल से मिला करती हैं, खतीब बाकमाल शायरी हिंदुस्तान, वाकई अपने वक्त एक अजीम खतीब भी रहा है, मगर सरकार मुजाहिदे मिल्लत की दर की मिट्टी ने इस शख्स को इतना पाकीज़ा बनाया कि आज तक हिंदुस्तान के कई शोराए कराम की सफा में शामिल होने वाले वो शायर जिनकी आवाज की नकल करने वाले हजारों पैदा हुए, मगर एक ऐसा लहजा जिसकी आवाज की नकल उतारने वाला आज तक कोई माँ अपने बेटे को जनी नहीं है। दुआ करें अल्लाह अपने हबीब के सदके में उस खूबसूरत लबो लहजे की मेयारी जबान का एक अजीम शायर जिसको दुनिया सुन्नियत बड़े अदब बड़े मोहब्बत के साथ अपने जलसों में आवाज देती है, बड़े बड़े बारगाहों में, बड़े खानकाहों में बहुत मशहूर है, बहुत मारूफ है, बहुत मकबूल है, उस लहजे का नाम शायर इस्लाम हजरत नसीम सहरगयावी है। आप सुनना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है जरा हाथ उठाकर बताइएगा। जिन जिन लोगों को नहीं हाथ उठा है समझ लीजिए उनको धीरे से कह दीजिए आप चले जाइए। नहीं उठा है तब, उठा है तो एक मर्तबा दिल से ऐसा नारा लगाओ कि हजरत को पता चल जाए ये पाकी परखंड के लोग ऐसे सुनते हैं। नारे तकबीर! ना चलेगा साहब, नहीं चलेगा। हमने पाकी में कई जलसे पढ़े हैं अल्लामा नईम साहब की सदारत में। आप तो ऐसे बोलते हैं कि तूफान भी रुक जाता है, तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे बादल गरजता है। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे समंदर में मछलियां मुस्कुराती हैं। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे बागीचों में तितलियां मुस्कुराती हैं। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे पानी बरसने पर किसान बोलता है और जैसे जंग जीतने पर भारत का नौजवान बोलता है। पूरा मजमा एक मर्तबा इस्तकबाल करे ताकि हिंदुस्तान का बहुत अजीम शायर हजरत नसीम साहब की आमद हो जाए। नारे तकबीर! हाँ माशाअल्लाह, अभी 80% बोला है, 20% अभी भी कसर है। जैसा हम चाहते हैं वैसा बोल दीजिए, काम हो जाएगा। माशाअल्लाह मुस्कुराहटें आ गई। अल्लाह सबके चेहरों को निखार अता फरमाए। थोड़ी सी ताकत और दे दीजिए। इकराम भाई, इकराम साउंड का जवाब नहीं है, इतना तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा मिजाज का आदमी है माशाअल्लाह, बैठा रहता है मगर लगता है कि बहुत अजीम बूढ़ा आदमी है, मगर अंदर से ताकत वाला जवान है। सबको इनाम मिलता है, इसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा किरदार इन्हीं का होता है। भैया अनाउंसर बड़ा गरीब होता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। आइए आप ले लीजिए, मेरे पास जितना ही है, इसके अलावा हम आगे नहीं। आप आइए, आप नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे, खुदा की कसम। आप आइए, उठिए। भात हम लोगों के हिस्से का खा रहे हैं, पान हम लोगों के हिस्से का खा रहे हैं, नजराना भी हम लोगों का हिस्सा ले लीजिए। आइए आइए इकराम भाई, तशरीफ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप मिला के मत दीजिए, आप आइए, हमसे ले लीजिए, टाइम मेरे पास कम है, जल्दी से आ जाइए। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। पूरे हिंदुस्तान में आप मशहूर हैं, इसको आप रख लीजिए। अच्छा दे दिया, सुभान अल्लाह। खुदा कसम अंदर से हम यही चाहते थे। मैंने मेरी सोच थी, जो आदमी नहीं देता है हम उससे ऐसे ही लेते हैं, समझ गए? बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका मिजाज बन गया है। 50 रुपया का
वजह से पूरा मजमा मुस्कुराया है। हम आपको 150 देंगे 3:30 बजे के बाद, मगर आपको पता नहीं 2 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। पूरा मजमा आप जरा सा मुस्कुराया है तो एक नारा लगा दो, आवाज बुलंद हो जाए, मुकद्दर भी बुलंद हो जाएगा, हाथ भी बुलंद तो आपका मुकद्दर बुलंद। नारे तकबीर। 90%, सिर्फ 10% काफी है, सिर्फ 10%। और ये एहसास करा दो कि हम ही वो लोग हैं जमाल अख्तर के 7000 फौज ने 4 लाख को मात दिया, 313 ने हजारों को मात दिया। हम उन्हीं जमात से ताल्लुक रखते हैं। हमारा मिजाज ये है, हमारी सोच ये है, हमारी सोच ये है कि हम एक पर भी कई पर भारी है, न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पर ईमान भारी पड़ता है। दिल में जज्बे उमर अगर बेदार हो जाए तो 100 में 1 मुसलमान भारी पड़ता है। तो जरा पूरी तेवर के साथ 10% जो कम है वो आवाज पूरी ताकत के साथ, नारा मैं लगाता हूं जवाब आप दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मुसलमानाने पाकी परखंड, भारत के जियाने मुसलमान। नारे तकबीर। शायर इस्लाम नसीम सहर गियावी। बस मैं गुजारिश करता हूं, अधूरे काम जो है मुकम्मल करते रहना है। नबी का काम तो हर मसले को हल करते रहना है। नबी के जिक्र से सजते हैं दश्तो जबल गौहर, नबी के जिक्र से जंगल को मंगल करते रहना है।